नाज़रीन, जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मुआहदा होने जा रहा है इन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका और मीडिएशन का रोल पाकिस्तान ने बड़ा बाखूबी निभाया है। पाकिस्तान का ये सालसी का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये मुआहदा हो जाता है पाकिस्तान इससे क्या गेन करेगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दुरानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान का किरदार एज अ मीडिएटर आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा दिन है जुमे का और कितना मुश्किल रहा पाकिस्तान के लिए इन दोनों फरीकैन को एक बार फिर मुआहदे के लिए अग्री करने के लिए? जी शुक्रिया। देखिए, वो तो अब इस वक्त पूरी दुनिया पे वाज़ेह है पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है। इट वाज क्वाइट टायरिंग एंड टीडियस, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको जो है बैनुल अक़वामी सतह पे सराहा जा रहा है और ख़ासकर अमेरिका और ईरान, उनकी तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट है, जो अप्रिसिएशन है, वो एक अच्छी खासी बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई हुई है। अब आपने बात की कि इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये आपका ही फ़ायदा था जिसकी बुनियाद पे आप मीडिएटर बने। मतलब इसके जो आगे फ़ायदे हैं वो तो फिर डिपेंड करता है कि हमारे जो लीडरशिप है वो उसको कैसे कैश करती है, उसको आगे किस तरह से बढ़ाती है। इसमें ये थोड़ी है कि आपने गिव एंड टेक है या आपने ये शर्त रखी थी कि हम मीडिएटर का रोल अदा करेंगे तो हमें ये वो मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें बहरहाल आपने अपना एक मकाम पैदा किया, अपना एक मकाम बनाया है और जिसकी वजह से आप आज इस स्टेज पे हैं। हालांकि इस दौरान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। कभी पता चल रहा था कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है, तो इसमें ऐसे बाज़ार से नाजुक मोड़ आए जिसमें हम सब जो है वी वर होल्डिंग आवर ब्रेथ्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली तो साइन हो चुका है, अब उसकी जो बाकायदा सेरेमनी है वो फ्राइडे को होगी। जी दुरानी साहब, आप प्लीज़ ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो बहुत बड़ा स्पॉइलर है इसराइल, ख़ास तौर पे टू बी स्पेसिफिक अगर हम नेतन्याहू की बात करें तो इस वक्त बड़ी बेचैनी का शिकार नज़र आ रहा है और ये मुआहदा तो उसके लिए एक डरावना ख्वाब जैसे साबित होगा। आप समझते हैं कि कोई बीच में रुकावट डाल सकता है इसराइल या नेतन्याहू के सबोताश किया जाए इस मुआहदे को? जी बिल्कुल करेगा, और आपने देख भी लिया है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल कार्ड्स, उसने तो ऑलरेडी कह दिया वी आर नॉट बाउंड बाय दिस एग्रीमेंट। नेतन्याहू ने भी ऐसी बात की है। तो उसने, और जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इजराइल को वार्न कर चुके हैं कि आप जो है इसको जो है वो मुआहदे को जो है इसमें रोड़े ना अटकाएं। तो ये एक बहरहाल अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये इम्तिहान होगा कि वो इजराइल को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। हमारे लिए अहम बात यह है कि जो खत्ता है उसके अंदर अगर अमन आता है, ईरान के साथ अगर अमेरिका जो है वो अपनी जो जंगी सूरत हाल है उसको खत्म कर देता है, अपना हॉर्मोज जो है वो खुल जाती है और शिप जो है उनकी आमद और रफ्त शुरू हो जाती है। ईरान का जो उन्होंने घेराव किया है अमेरिका ने, वो अगर खत्म हो जाता है तो एक आप ये समझें कि लाइफ जो है वो दोबारा से नॉर्मलसी की तरफ चली जाती है। उससे सबसे अहम इम्पैक्ट जो पड़ना चाहिए वो ऑयल प्राइसेस है। हमारे आपने देखा कि एकदम से कितना जंप हुआ, तकरीबन 40% प्राइसेस बढ़ गए। तो उम्मीद ये की जाती है कि वो प्राइसेस कम होंगे और उसका जो रिलीफ है वो आप लोगों को मिलेगा। जी अच्छा दुरानी साहब, मुझे ये बताइएगा और थोड़ा समझाइएगा कि इस जंग से किसने क्या पाया और क्या खोया? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब का ईरान इस मुआहदे के बाद और इस जंग के ख़ात्मे के बाद ईरान वो नहीं है, वो ईरान जिसको इसराइल ने आइसोलेट करने की कोशिश की, जिस ईरान के बारे में अपने लेंस से दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई, ईरान ने अपना एक स्टेटस जो है वो चेंज किया और पूरी दुनिया के सामने अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी सिविलाइजेशन उसको मज़ीद वाज़े किया है? क्या आप समझते हैं ऐसा है? देखिए, जंग जो है वो उसमें जो है वो नुकसान ही होता है, फायदा
बहुत कम ही होता है। जी इवन अमेरिका के भी तो 14 सोल्जर मारे गए ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने आप को बहुत महफूज समझते थे। जी अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इतना जख्मी हुआ कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उनके जहाज भी गिरा गए। उनका अमेरिका के जिस वक्त जो लॉसेस समझे जा रहे हैं वो $100 बिलियन के समझे जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर उनका हुआ। जी इजराइल ने एक्चुअली अमेरिका को यूज किया है, उन्होंने लास्ट ईयर भी यूज किया था, जबकि न्यूक्लियर नेगोशिएशंस जो हैं वो बहुत करीब पहुंच चुके थे। इसी तरह इस साल 28 फरवरी को इजराइल ने पहले हमला किया, फिर अमेरिका ने किया। जी तो इजराइल तो अपने तौर पे ये नहीं कर सकता, जरूरत भी नहीं कर सकता। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इजराइल जो है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये हमें ये बात समझनी चाहिए। और एक और अहम बात यह है कि दुनिया में इस वक्त इजराइल जिस अंदाज से उसकी मुखालफत हो रही है, जी इतनी मुखालफत पहले कभी नहीं थी, खुसूसन मगरबी ममालिक में। तो इससे इजराइल को ज्यादा डिप्लोमेटिकली इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है बिल्कुल सही बनिस्बत से पैलेस्टीन कॉज या फॉर दैट मैटर ईरान को। और ईरान ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट इस तरह से की है कि ईरान ने, अमेरिका एक सुपर पावर है और इजराइल भी एक मिलिट्री पावर के तौर पे तो सामने ही है, एटलीस्ट गल्फ स्टेट्स के मुकाबले में उसकी जो है ताकत वो ज्यादा समझी जाती है। लेकिन ईरान ने उनके चैलेंज को कबूल किया, उन्होंने जानी नुकसान तो उठाए, उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान उठाए, लेकिन वो साबित कदम रहे। और अमेरिका और इजराइल जो है वो अपने फौजों को ईरान की सरजमीन पर भेजने की जरूरत नहीं कर सके।